हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल लाइट कनेक्शन कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे। तो पैरेलल लाइट कनेक्शन के लिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या करना है, तो सबसे पहले हम 3 बल्ब ले लेते हैं या बल्ब होल्डर कह सकते हैं। ये 2 वायर हैं, ये हो गया 2 और 3। ये 3 बल्ब हैं या बल्ब होल्डर बोल सकते हैं। ये वायर निकले हैं 2, न्यूट्रल और फेज। तो हम इसके लिए एक न्यूट्रल का पहले कनेक्शन कर देते हैं। तो न्यूट्रल का हमने एक बार ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक बिछा दिया है, मतलब लगा दिया है। तो बल्ब का एक बार यहाँ इस पॉइंट में टच करा देंगे, दूसरे बल्ब का पॉइंट यहाँ टच करा देंगे, तीसरे बल्ब का ये सभी पॉइंट को न्यूट्रल के वायर में एक एक टच करा देना है। अब हम फेज का वायर लेके चलते हैं। ये हमारा फेज का वायर है। अब हमारे ये फेज का वायर है, एक हमने यहाँ तक रख लिया है। तो ये हम बल्ब के दूसरे पॉइंट को एकदम फेज में लेके जाएंगे। पॉइंट यहाँ टच करा देंगे, एक पॉइंट यहाँ टच करा देंगे, या फेज में एक एक पॉइंट फेज में टच करा देंगे और एक पॉइंट न्यूट्रल में टच करा देंगे या जोड़ देंगे। तो ये जो इस प्रकार ये बन रहा है, इसका मतलब ये है कि वायर इसके ऊपर से आ रहा है, ना कि सटा हुआ है। पैरेलल लाइट का कनेक्शन या इसको समांतर क्रम भी बोलते हैं या समांतर कनेक्शन बोलते हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है घरों की लाइटों, जो घर की लाइट लगती है, लाइट फिटिंग की जाती है, उसमें यूज़ किया जाता है। या फिर जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, जो रोड में लाइट लगी होती हैं, उसमें यूज़ किया जाता है, जिसको रोड लाइट बोलते हैं, जो जगह जगह लगी रहती है सड़कों में। और घरों में भी इसका यही यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम इसके प्रैक्टिकल करते हैं। अब ये हमने 3 बल्ब होल्डर ले लिया है, इनके 2-2 वायर हैं। अब न्यूट्रल के लिए हम एक ब्लैक वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्लैक वायर से हमने इसमें कोडिंग किया है, फिर जोड़ा गया है। तो मैंने इसको पहले ही कट कर लिया 3 जगह, 1, 2 और 3। तो बल्ब होल्डर के तीनों वायर को एक एक पॉइंट में टच करा देंगे। तो एक पॉइंट ये है, ये देखिए मैं टच करा दे रहा हूँ। अब इसके फ़ायदे बताऊंगा मैं। सीरीज में क्या होता है, जब सीरीज बल्ब मैंने बताया था, सीरीज कनेक्शन पहले का, तो सीरीज में एक बल्ब खराब हो जाता था तो कोई नहीं जलता था। इसमें ऐसा नहीं है, कोई भी एक बल्ब खराब हो जाए 2 बल्ब जलेंगे, या एक बल्ब निकाल भी जाए तो दूसरा बल्ब जलता है। इसका अधिकतर यूज ही इसका किया जाता है पैरेलल कनेक्शन। कहीं भी घर को लाइट हो, घरों को लाइट हो, स्ट्रीट लाइट हो, या फिर कहीं भी वायरिंग करनी हो, एकदम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। अब हिंदी में इसको समांतर बोलते हैं, समांतर कनेक्शन। कोई भी पॉइंट कहीं कोई भी पॉइंट उठा के टच करा सकते हैं, नहीं ब्लैक वाला ही, इस वाले को भी टच करा सकते हैं, लेकिन मैं ब्लैक वाला ही कर रहा हूँ। अब एक पॉइंट ये हो गया। अब चाहते तो इसमें इस डायग्राम में आप स्विच भी लगा सकते हैं, लेकिन स्विच लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं क्योंकि हम इसका डायरेक्ट सप्लाई में कनेक्ट करके देखेंगे। क्योंकि हमारे पास बोर्ड है, एक्सटेंशन बोर्ड। देखिए हमने न्यूट्रल के बाहर कनेक्ट कर दिया है एक एक पॉइंट को, और हमारा बच गया जैसा मैं डायग्राम में बनाया है। देख लीजिए, एक बार हमने यहाँ से ले लिया है लंबा सा, ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। ये पॉइंट है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अगर इसमें कोई बल्ब और जोड़ना होता बल्ब होल्डर, तब उसके लिए है। ये पॉइंट हमको खाली रख देंगे। हमारे 3 बल्ब होल्डर के एक एक पॉइंट जुड़ चुके हैं न्यूट्रल में। हम लेते हैं फेज के बाद। देखिए हमने इसमें पहले से कटिंग करके रखा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब बचे हुए पॉइंटों को हम इसमें कनेक्ट करा देंगे। अब इनके तीनों के लिए एक भी स्विच लगा सकते हैं, तीनों के लिए अलग अलग स्विच भी लगा सकते हैं। आप, मैं एक स्विच लगा के दिखाऊंगा बाद में, लेकिन पहले ब्राइट कनेक्शन करके दिखाता हूँ आपको। एक बल्ब का दूसरा पॉइंट ये बचा है, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब एक बार इस वाले बल्ब का एक पॉइंट बचा है, तो हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे कनेक्ट हो गए हैं तीनों बल्ब होल्डर। एक पॉइंट देखिए इसका भी बचा है, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये हमारा मेन सप्लाई के लिए है। मैं इस वायर को यहाँ से काट लेता हूँ, वायर कटर की मदद से। देखिए मैं काट दे रहा हूँ इसको। ये हमने पॉइंट को काट दिया। अब हमारा देख लीजिए सेम डायग्राम जैसे बना है वैसे है। न्यूट्रल के एक एक पॉइंट को हमने इसमें टच करा दिया, फेज के एक एक पॉइंट को इसमें टच करा दिया है। अब चाहते हैं तो पहले मैं डायरेक्ट चेक करता हूँ इसको, फिर आप चेक करेंगे स्विच लगा देता हूँ। पहले हम बल्ब होल्डर बल्ब लगा देते हैं।
तो इसमें असमान बांट के भी बल्ब जलते हैं, ऐसा नहीं कि सभी समान बांट के ही रहें। देखिए मैंने तीनों बल्ब लगा दिए हैं बल्ब होल्डर में। ये वाला बल्ब होल्डर ख़राब हो गया था, मैं थोड़ा इसको ठीक करके लगाया हूँ। तो अब मैंने जैसे एक्सटेंशन बोर्ड में इसकी सप्लाई को कनेक्ट कर दिया दोनों वायर को। चलिए मैं इसको स्टार्ट करके देखते हैं चालू करके जल रहा है नहीं। ये देखिए तीनों बल्ब जल रहे हैं, मतलब पैरेलल कनेक्शन। अब इसमें कोई भी एक बल्ब निकाल दूँ मैं, ये वाला बल्ब निकाल तो भी ये दोनों जलते रहेंगे, ये वाला भी निकाल दूंगा तब भी वो जलता रहेगा, देख लीजिए। तो ये वाला निकालूंगा तो भी चलता रहेगा, दिखाने का कोई मतलब है नहीं। और इसमें कोई जरूरी नहीं है सभी समान वाट के बल्ब है, कोई 5 वाट का बल्ब है तो भी चलेगा, एक 5 वाट का 100 वाट का बल्ब है तो भी चलेगा। अब आप अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, ये स्विच यहाँ लगी है, अगर मैं यहाँ एक स्विच लगाना दूँ फिर बात उसके बाद देखना चाहते हैं कंट्रोल स्विच से कंट्रोल होगा। अगर अलग अलग बल्ब के लिए अलग अलग स्विच लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही लगाऊंगा। चलिए देखते हैं। फेज में स्विच में निचले पॉइंट में टच कर दिया, एक बार ऊपर वाले पॉइंट में टच कर दिया है इसको। अब एक पॉइंट हम सप्लाई के लिए मेन रखेंगे, इसमें टच इसमें लगा के मेन सप्लाई के लिए रख देंगे। चलिए हम इसको लगा देते हैं पॉइंट में। ये देखिए हमारा स्विच से कनेक्ट हो चुका है। अब इसको हम जोड़ देते हैं, जो कनेक्ट कर देते हैं। हमने इसको लगा दिया है, देखिए तीनों बल्ब जल रहे हैं। अब इसको स्विच ये मैंने एक ही स्विच कनेक्ट किया, आप चाहें तीनों बल्ब अलग कर सकते हैं। मैंने मेन सप्लाई के लिए कनेक्ट किया है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। देखिए तीनों बल्ब को देख लिया आपने। अब मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल लाइट कनेक्शन इसका उपयोग घरों में किया जाता है और या स्ट्रीट लाइट में, जो रोड में लाइट लगी हुई तो उसमें किया जाता है, क्योंकि उसमें एक भी बल्ब खराब हो जाएगा तो कोई और बल्ब जलते रहेंगे। अगर सीरीज में कनेक्शन कर देते हैं तो कोई एक बल्ब खराब हो जाएगा तो पूरे रोड की लाइट नहीं जलेगी या पूरे घर की लाइट नहीं जलेगी, इसीलिए अधिकतर कनेक्शन के पैरेलल में करते हैं। चलिए एक बार मैं फिर समझा देता हूँ इसको अलग करके। चलिए एक बार हम डायग्राम में फिर समझते हैं। जैसे मैंने एक स्विच कनेक्ट किया था तो आप स्विच कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ये हमने एक स्विच बना दिया है। अब फेज की ये वाला पॉइंट आप ऊपर में कनेक्ट कर सकते हैं, और जो फेज मेन सप्लाई से आएगा हम इसी वाले फेज को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल फेज मेन सप्लाई के लिए हो चुके हैं। और फिर एक अगर अलग अलग चीज़ अलग स्विचों से अलग अलग बल्ब कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये वाला डायग्राम, एक बल्ब हो गया, एक दो बल्ब हो गए, ये 3 बल्ब हो गया, ये वायर निकले हैं। और न्यूट्रल के हमारे सप्लाई क्या है, न्यूट्रल का नियम कि हम सभी बल्ब के एक पॉइंट में न्यूट्रल दे देंगे, डायरेक्ट न्यूट्रल दे देंगे। बल्ब के एक पॉइंट में यहाँ हमने न्यूट्रल दे दिया, यहाँ हमने न्यूट्रल दे दिया और यहाँ हमने न्यूट्रल दे दिया। अब हम स्विच लगाना चाहते हैं तीनों बल्ब के अलग अलग, तो हमारा फेज सप्लाई जा रहा है। पहले हम स्विच बना लेते हैं, देख लीजिए स्विच है। तो हम फेज की मेन सप्लाई को जो है स्विच के सभी निचले पॉइंट में दे देते हैं। हमने ये दिया पहले स्विच में, फिर दूसरे स्विच में, इस पॉइंट हम कनेक्ट करते जा रहे हैं, तीसरे पॉइंट कनेक्ट हो गया। अब ये इस स्विच से इस बल्ब को कंट्रोल करना था, हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। सॉरी ये यहाँ कनेक्ट नहीं होगा, ये सीरीज में हो जाएगा, ये यहाँ आएगा स्विच में आएगा, ये भी एक स्विच पॉइंट आ जाएगा। ये नहीं रहेगा, न्यूट्रल हम डायरेक्ट देंगे तो न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट यहाँ से ऐसे जाएगा, ये न्यूट्रल जाएगा ऐसे, ये नहीं रहेगा। इस बल्ब से डायरेक्ट ये सीरीज में हो जाएगा। फिर यहाँ से हम डायरेक्ट लगा के न्यूट्रल दे रहे हैं। देख लीजिए कैसे कनेक्ट करना है। अगर अलग अलग स्विच लगाना चाहते हैं तो, अगर एक ही स्विच से कंट्रोल करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अब इसका यूज फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अधिकतर घरों में किया जाता है और स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है, और भी जगह किया जाता होगा। आ सकते हैं असमान वाट का असमान वाट का सभी बल्ब जलेंगे। एक बल्ब खराब होने पर सर्किट खराब नहीं होती है, सर्किट सही रहती है। और सीरीज में ऐसा होता है, सीरीज में एक बल्ब खराब हो जाता है, कोई बल्ब नहीं जलता है, पूरे बल्ब नहीं जलते हैं। तो चलिए है पैरेलल कनेक्शन, देख लीजिए मेन डायग्राम।